हम जैसे ओम्स लॉ कर रहे थे, थ्योरी में तो आपने पढ़ लिया है, ओम का नियम पढ़ लिया, ओम्स लॉ। वोल्टेज और करंट में रिलेशन लगा रहा था कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जितना हम वोल्टेज लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको करंट मिलेगा। ओम्स लॉ पढ़ा था, तो वो आपको रीडिंग लेना आपको आना चाहिए। वोल्टमीटर से आप वोल्टेज मेजर करते हैं और एमीटर से आप करंट मेजर करते हैं। एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। ये आपने सर्किट बना लिया था। तो रीडिंग आप कैसे लेंगे वो हम आज सिखा रहे हैं। मीटर देखना या वोल्टमीटर देखना। एक मीटर का मतलब मेजर करने वाला, तो मीटर का मतलब है मेजर करने वाला। ए लिखा है तो मीटर, वी लिखा है तो वोल्टमीटर। ये भी पहचान की ये एसी है कि डीसी है। अगर ये डीसी एमीटर है तो इसमें एक सिंपल प्लेन लाइन होगी, लेकिन अगर ये एसी एमीटर है तो इसमें वेव बनी हुई होगी। ए के नीचे लिखा हुआ वेव बनी हुई। तो इस तरीके से हम पहचान कर लेंगे कि हमारे पास डीसी एमीटर है कि एसी एमीटर है। अभी तो आप 10th में हो, लेकिन 12th में तो पूरा पढ़ते हैं हम। एसी एमीटर और डीसी एमीटर अलग होता है। डीसी एमीटर डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है और एसी एमीटर जो है हीटिंग मेथड पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। उनको हॉट वायर मीटर भी बोलते हैं। तो ये पहली पहचान तो एसी एमीटर है कि डीसी एमीटर है, ये हो जाएगी। अब हम इसको यूज करना सीखेंगे। सामने स्केल देखनी सबको आ रही है। स्केल पे पता है कि ये 3 एम्पियर का है मैक्सिमम। तो इससे कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे आप, जिसको कहते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है जैसे इस एमीटर से कितना कम से कम करंट मेजर कर लेगा वो उसका लीस्ट काउंट होगा। जैसे आपका स्केल का लीस्ट काउंट होता है। स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं। तो एक छोटा डिवीजन कितने का हो गया, 1/10, 0.1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर लिखोगे तो 0.1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मिलीमीटर। तो वैसे ही इस कोई भी जब आपको इंस्ट्रूमेंट देंगे प्रैक्टिकल करते वक्त, सबसे पहले उसका आप लीस्ट काउंट लेंगे। रीडिंग में आपको लीस्ट काउंट चाहिए। लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, नंबर जैसे जिसमें 2 डिवीजन दिखा रखे, एक तो बड़े डिवीजन है, 1 2 3 डिवीजन बड़े दिखा रखे और फिर ये छोटे छोटे डिवीजन दिखा रखे। तो देखो 2 बड़े डिवीजन के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 10 स्मॉल डिवीजन बराबर 1 एम्पियर। हिंदी में भाई 10 छोटे खाने बराबर 1 एम्पियर को नाप रहे हैं। ये जो 10 छोटे खाने हैं वो 1 एम्पियर को मेजर कर रहे हैं। 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो 1 स्मॉल डिवीजन, यूनिटरी मेथड, इकाई का तरीका, यूनिटरी मेथड मैथ में कर रखा 7th 8th में। 10 स्मॉल डिवीजन अगर 1 एम्पियर है तो 1 का निकालने के लिए 10 से डिवीजन हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 1 स्मॉल डिवीजन कितने के बराबर आ गया, 0.1 एम्पियर। तो ये 0.1 एम्पियर होगा छोटा। कम से कम इससे कितना नाप सकते हैं, कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 एम्पियर। ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर मैक्सिमम है, कम से कम 0.1 एम्पियर। यहां तक क्लियर हुआ। ये मैंने ऐसा दिखा दिया जिसमें आपके पास 1 2 3 लिखा हो, लेकिन कई आपके पास ना 0.5 वाले भी होते हैं, ऐसे 0.5 1 1.5 2, ये 2 एम्पियर का है जैसे। तो यहाँ पे देखो आप जो बड़े डिवीजन है 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 में 0.5 जोड़ा 1, फिर 1.5 फिर 2। तो यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन किसके बराबर है, 0.5 एम्पियर के। 10 छोटे खाने 0.5 एम्पियर के बराबर है। तो एक छोटा खाना कितना हो जाएगा, 0.5/10 यानी कि 0.05 एम्पियर। जो पहले वाला था उसका 0.1 एम्पियर आया था, और ये जो इस टाइप का अगर है तो वो 0.05 यानी कि 0.1 से भी हाफ। तो ये आपकी लैब में दोनों टाइप के दे रखे हैं आपको, जिसमें 1 एम्पियर में 10 डिवीजन है या 0.5 एम्पियर में 10 डिवीजन है। दोनों टाइप के आपके पास है। तो दोनों टाइप का लीस्ट काउंट निकालना आ जाएगा। तो ये तो था आपका लीस्ट काउंट निकालने का। अब रीडिंग हम कैसे लेंगे, एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपका पॉइंटर जो है, अच्छा दूसरा रीडिंग हम कैसे लेंगे। तो एक है रीडिंग देखने का तरीका।
रीडिंग देखते वक्त आपकी जो आई साइड है, आई जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? नीडल के। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा देखोगे तो उसमें गलत रीडिंग आएगी, पैरेलैक्स बोलते हैं उसको। यहां तक क्लियर हुआ? तो वो जो पैरेलैक्स दूर करने के लिए, ये समस्या दूर करने के लिए, ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए मिरर में, यहाँ पे अमीटर में एक मिरर स्ट्रिप लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं, मिरर स्ट्रिप। तो मिरर स्ट्रिप का क्या फायदा है कि जब आप इसमें देखें तो आपको मिरर में उसकी इमेज नहीं दिखाई देनी चाहिए। अगर आपको नीडल की इमेज दिखाई दे रही है तो आपका रीडिंग लिखने का तरीका गलत है, और जो आप रीडिंग लोगे वो गलत आएगी। तो रीडिंग लेते वक्त आपकी जो आई है परपेंडिकुलर होना चाहिए नीडल के। ये मिरर स्ट्रिप जो इसमें लगी है ये आपको हेल्प करती है परपेंडिकुलर रखने के लिए। अगर इसमें आपको इसकी इमेज नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपका तरीका ठीक है, जो भी रीडिंग आपको नजर आएगी वो एक्यूरेट होगी। रीडिंग देखने का तरीका देख लिया, समझ लिया? दूसरा, मान लिया ये पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है, तो गिनने तो आते ही है भाई, दो तरीके से रीडिंग। 1 एम्पियर तो पूरा हो गया, इसमें 1 के ऊपर रह गए 1 2 तीसरे डिवीजन पे आ रहा है, थर्ड डिवीजन पे। तो एक तो तरीका ये 1 एम्पियर तो हो गया, और ये 3 डिवीजन आए, और इसका 0.1 एम्पियर वो आया था लीस्ट काउंट। तो 3 डिवीजन कितने के बराबर हो गए? 0.3 एम्पियर के बराबर। तो 1 एम्पियर प्लस 0.3 एम्पियर, रीडिंग आ गई 1.3 एम्पियर। एक तो इस तरीके से आप रीडिंग निकाल लोगे, या फिर दूसरा एक ही तरीका, एक ही आसान तरीका क्या होगा, आप नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहां से आगे 10 तो इसके हो ही गए 1 एम्पियर तक, और 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए भाई? 13। कितने हो गए बेटे? 13। तो रीडिंग कैसे लेंगे हम? 13 इंटू 0.1। तो 13 इंटू 0.1 करोगे तो भी 1.3 एम्पियर आए, जो मैंने पहले तरीके से किया था उससे भी 1.3 एम्पियर आए। तो इस तरीके से रीडिंग लेना सीख लेंगे आप। सबसे पहले आप लीस्ट काउंट, फिर आपका रीडिंग देखने का तरीका आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, और फिर जो है रीडिंग देखने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लो, उन छोटे डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो जैसे आपने अमीटर का देखा ऐसे ही वोल्टमीटर का भी आ जाएगा, सेम तरीके से वोल्टमीटर में। तो मीटर पढ़ना सब बच्चों को आ गया, और प्रैक्टिस के लिए आप ये कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए ये दे दिया, अब इसकी रीडिंग कोई बताओ कितनी है, बताओ इस पर्टिकुलर की रीडिंग बताओ क्या है?